सीएमओ सर, उपस्थित अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारी एवं प्यारे जवानों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज हम यहाँ पर पुलिस शहीदी दिवस मनाने के उपलक्ष्य में हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस दिन को मनाने की एक महत्ता है, इसका ये एक इम्पोर्टेंस है और ये किस लिए मनाया जाता है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, मैं इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। 1965 से पहले जो है सीआरपीएफ बॉर्डर्स की सुरक्षा का जिम्मा भी संभालती थी। 1965 में बीएसएफ का गठन हुआ, उससे पहले सीआरपीएफ जगह जगह पर बॉर्डर के ऊपर भी तैनात रहती थी। ऐसा ही एक बॉर्डर है, लद्दाख का बॉर्डर, जो चाइनीज बॉर्डर है, उस पर भी सीआरपीएफ की ड्यूटी थी। ये घटना है 21 अक्टूबर 1959 की। हॉट स्प्रिंग का ये इलाका है जो कि लद्दाख के इलाके में आता है। यहाँ पर सीआरपीएफ की तैनाती थी बॉर्डर गार्डिंग के लिए। 20 अक्टूबर 1959 को सीआरपीएफ की 3 पार्टियां वो हॉट स्प्रिंग का जो उनका एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी था उस पर अपने ड्यूटी के लिए गई, पेट्रोलिंग ड्यूटी के लिए, और 3 में से 2 पार्टियां वापस आ गई, लेकिन एक पार्टी वापस नहीं आई। जब ये पार्टी रात तक वापस नहीं आई तो अगले दिन यानी कि 21 अक्टूबर को 2 पार्टियां जो है भेजी गई और ये पार्टियां जो श्री करम सिंह जो कि डीएसपी थे, उस समय सीआरपीएफ को जो है जैसे आज असिस्टेंट कमांडेंट लीड करते हैं, पहले डीएसपी के तौर पे जाने जाते थे। तो डीएसपी करम सिंह जो है वो इस पार्टी को लीड कर रहे थे और इसमें 17 आदमी थे। ये पार्टी जो पहली पार्टी जो वापस नहीं आई थी उसको खोजने के लिए ये अपने कैंप से निकले और अपने इलाके में गए। ये इलाके में जब गए तो सामने जो है चीनी सेना जो है, जो रेगुलर आर्मी है चाइना की, वो वहाँ पे बैठी हुई थी और उन्होंने हमारे इन जवानों के ऊपर एम्बुश किया और इस एम्बुश में हमारे 10 जवान शहीद हो गए, क्योंकि चीनी जो सेना थी वो पहाड़ी के ऊपर थी और हमारे जवान जो है नीचे थे और कोई ऐसी आड़ भी नहीं थी, जिस कारण जो है हमारे 10 जवान शहीद हो गए और 7 जो है गंभीर रूप से घायल हुए, जिनको चीनी सेना द्वारा बंदी बनाया गया। 7 घायलों को जो है चीनी सेना ने बंदी बना लिया। 13 नवंबर 1959 को 3 सप्ताह के बाद चीनी सेना ने भारतीय जो सैनिक थे जो शहीद हुए थे उनके शव वापस किए और उसी दिन हॉट स्प्रिंग के ऊपर इन जवानों का जो है अंतिम संस्कार किया गया। ये एक ऐसी घटना थी जिसमें पुलिस बल एक रेगुलर आर्मी के साथ लड़ रहे थे और एक बड़ी छोटी सी टुकड़ी थी। दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई अवसर नहीं आता जब एक रेगुलर आर्मी के खिलाफ कोई पुलिस बल की टुकड़ी लड़ रही हो। इसलिए इस दिन की इस सेक्रीफाइस की बहुत ज्यादा महत्ता है और ये सेक्रीफाइस हालांकि आज पूरे पुलिस बलों में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, मनाया जाता है, लेकिन ये हकीकत में सिर्फ सीआरपीएफ का योगदान था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सीआरपीएफ के जो जवान थे, जो अधिकारी थे, वो शामिल थे। इनके इस योगदान को, जिन्होंने जो देश के लिए जो अपनी प्राणों की आहुति दी है, उसको इतना सम्मान दिया गया कि 1960 से लेकर 1960 में जब पुलिस महानिरीक्षकों का एक कॉन्फ्रेंस हुआ, जैसे आजकल डीजी कॉन्फ्रेंस होती है, उससे में महानिरीक्षकों की जो कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें ये फैसला लिया गया कि इस दिन को पुलिस कमेमोरेशन डे के रूप में मनाया जाए और तब से लेकर आज तक ये दिन पूरी पुलिस बलों के अंदर पुलिस कमेमोरेशन डे या पुलिस शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। सीआरपीएफ के लिए एक बड़ी इम्पोर्टेंट दिन है। हम अपने उन जाबाजों को याद करते हैं जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं और इस अवसर पर इस वर्ष जो है जिन लोगों को सीआरपीएफ के अंदर मेडल दिए गए हैं उनके नाम पढ़ने की परंपरा है। मैं उन नामों को यहाँ पर पढ़ना चाहूँगा।